जिन पंच तत्वों से हम जैसे इंसान और इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, उन पंच तत्वों में एक तत्व है पानी। जी हाँ, इस पानी जैसे व्यापक शब्द पर लेक्चर देने का साहस मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन आज के वीडियो में इसी पानी के बिजनेस के ऊपर आपसे ज़रूर बात कर सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि पानी जैसे चीज से भी आप पानी की तरफ पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज पानी के बिजनेस की जानकारी के लिए मैं पहुंचा हूं, नोएडा में हूं इस वक्त। पीआर वाटर इंडस्ट्रीज के पास पहुंचा हूं, जो कि एक बहुत ही पानी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। और वहां पर एक हमारे साथ राहुल जी जुड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी पर। बहुत बहुत धन्यवाद और सर। समय आ रहा है पानी का, जरूर जरूर इसलिए सर। हम पहुंचे हैं आपके पास। जी 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 जी, आज पानी के बिजनेस के ऊपर बहुत सारा खुलासा करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सही जगह पे पहुंचा हूं। जी जी वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, छोटी से छोटी चीजों से लेकर के बड़ी से बड़ी विशालकाय चीजें भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। चीजें सर तो हमारे ये पास जो में मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पर क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है? आइए ना जी सर, चलते सर, हुए ये बात करते हमारी हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। जी, हम लोग क्या है कि वाटर ट्रीटमेंट कंप्लीट सेटअप देते हैं। मतलब किसी भी तरह का आपका वाटर प्रॉब्लम होगा, उसका सोल्यूशन पीआर वाटर में आप आ जाएंगे। अच्छा। एक छत के नीचे सारी चीजें आपको अवेलेबल है। मतलब पानी से जो जो चीजें पॉसिबिलिटीज है बिजनेस के ऊपर, जी जी, सारी चीजें हमारे पास में मतलब सिर्फ अवेलेबल है। आरओ नहीं, पानी से जुड़ा हर काम। पानी से जुड़ा हर काम, मतलब पानी की क्वालिटी आपकी क्या है, कैसी है, आप अपना प्रॉब्लम लेके आइए और अच्छा। पीआर वाटर से सॉल्यूशन लेके जाइए। अच्छा, जी वो जो नाले की सफाई करते हैं सर, वो, जो ईटीपी एसटीपी हाँ, हो गया, वो सब भी सॉल्यूशन उसका देते हैं। भी सारा सॉल्यूशन है। सारे क्या इक्विपमेंट बात है, सर बहुत बढ़िया। बनाते हैं सर हम। तो थोड़ा सा पीआर इंडस्ट्रीज के बारे में, वाटर इंडस्ट्री के बारे में, थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बताइए, क्या क्या और किस किस सेक्टर में जैसा है? कि हमारी कंपनी सर 2007 से वाटर ट्रीटमेंट के वर्क में लगी हुई है। इसमें हम लोग क्या है कि आरओ प्लांट बनाते हैं, वाटर सॉफ्टनर बनाते हैं, डीएम प्लांट बनाते हैं, बॉटलिंग प्रोजेक्ट। जैसे आप देखेंगे 1 लीटर 2 लीटर की बॉटलें जो मार्केट में सप्लाई हो रही हैं, उसका कंप्लीट सेटअप हम देते हैं। और उसके साथ में आप देखेंगे तो पंप्स का भी मैंने बहुत स्टॉक पंप्स देखा। की बात करेंगे तो हमारे पास में सीआरआई, शक्ति और लुबी, ये अच्छा। तीनों कंपनियों की डीलरशिप है। तीनों जो कि प्रतिष्ठित है। जी, तीनों प्रतिष्ठित है। एक्चुअली हम जो प्रतिष्ठित है उसी का सेल करते हैं। जी बाकी जो जिसका नाम नहीं है वो हमारे पास नहीं है। जी, इसीलिए आपकी प्रतिष्ठा है और बिहार स्टोरी आप तक पहुंची है। जरूर सर। इस वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं सर, मुझे भी बहुत आइडिया मिलेगा आज यहाँ पे। जी ये जो प्लांट है, ये देखकर लग रहा है आरओ वाटर प्लांट है। जी, ये कौन सा प्लांट? जैसे सर देखेंगे तो सर 1000 लीटर कैपेसिटी का आरओ प्लांट है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा जो लोग जार की सप्लाई करते हैं ना, 20 लीटर की जार की, उसके लिए मतलब सबसे ज्यादा सेल होने वाला ये प्लांट है। और इसमें देखेंगे तो सर जो भी हमारे प्लांट्स में स्टैंड रहते हैं सारे 304 में रहते हैं। उसके बाद इधर बात करेंगे तो जो रॉ वाटर पंप है सीआरआई कंपनी का है, 1 साल की वारंटी के साथ में रहेगा। मल्टी पोर्टवाल भी सर लगा हुआ है। मतलब इसमें जो भी पार्ट सर लगे हुए हैं सारी की सारी कुछ न कुछ ईयर की वारंटी गारंटी के साथ। जैसा वेसल की देखेंगे तो सर 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है सर। अच्छा, इसकी 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी भी है। 5 साल के अंदर अगर इसमें कुछ हो गया। अब इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर जो आइटम डलते हैं उसकी, तो जैसे मीडिया और कार्बन डलते हैं इसमें। जो भी हम प्लांट परचेज कर रहे हैं अगर एज ए कस्टमर, तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी मीडिया डाल रहे हो वो अच्छी क्वालिटी की हो। जो कार्बन डाल रहे हो वो कोकोनेट बेस का कार्बन होना चाहिए, जिससे कि पानी की गुणवत्ता अच्छी हो। अच्छा। नहीं तो अगर लो क्वालिटी का आप कार्बन अगर डालेंगे तो उससे पानी की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी नहीं। और आगे देखेंगे तो जैसे देखेंगे तो फिल्टर हाउसिंग जो हम लगाते हैं ये भी हैवी क्वालिटी की लगाते हैं। उसके बाद में सर हमारे प्लांट, जो भी हम प्लांट बनाते हैं सारे प्लांट हमारे ऑटोमेटिक रहते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे हम एक लो प्रेशर स्विच का पॉइंट दे के रखते हैं, जिसमें लो प्रेशर स्विच लगाते हैं कि अगर बाई चांस हमारे फिल्टर जाम हो गए हैं तो हमारे पंप को कोई नुकसान ना हो, बिना पानी के पंप चले ना। अच्छा। इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए दिए रहते हैं। बाकी हमारे सारे प्लांटों में सर्कुलेशन लाइन दिया रहता है। बाकी एक टीडीएस एडजस्टर लगा के हम रखते हैं, जिससे कि हम जो भी पानी में टीडीएस हो उसको हम मैनेज कर सके। और सीआईपी लाइन भी हम बना के देते हैं अपने प्लांट्स के अंदर में, कि अगर हमारा मेम्ब्रेन अगर चोक हो रहा है तो उस टाइम में हम वहां से उसको क्लीन कर लेते हैं। अच्छा। तो इन सारी चीजों का जो भी प्लांट्स परचेज करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है कि हम जो ले रहे हैं
सिंपल सी बात है कि सर जो खरीदता है वो सस्ते के चक्कर में पड़ता है सस्ते सर, के स्पष्ट चक्कर बता में रहा हूं। पड़ता है, वो अलग बात है। कुछ जानकारी का भी अभाव होता है, क्योंकि अगर जानकारी का ही अभाव है तो लोग जो सिखा पढ़ा देते हैं वो मान लेता जी है। तो इसके लेकिन ये वीडियो जो है, देखिए सर एक्सपर्ट है, जो चीजें बता रहे हैं ध्यान से सुनिएगा जी। तो जैसे कि हम जब प्लांट्स ले रहे हैं तो कभी भी हम हर कस्टमर को अपने यही बोलते हैं कि आपको प्लांट लेना है तो जब भी आप विजिट करने के लिए आ रहे हैं तो पानी का सैंपल जरूर लेके आएं, जिससे हम उसकी टेस्टिंग करा के उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट बना सकें, ताकि आपका प्लांट लंबे समय तक चले। क्योंकि अगर मान लीजिए कि हीरो होंडा की गाड़ी में अगर यामाहा का इंजन लगा देंगे या बुलेट में यामाहा का इंजन लगा देंगे तो बुलेट के इतना नहीं रन कर पाएगा ना। तो इस बात का हमको विशेष सही ध्यान बात है, रखना सही बात है। पड़ेगा कि हम जो चीज ले बिल्कुल। रहे हो वो बेस्ट क्वालिटी की होनी अच्छा ये चाहिए। बताएं कि ये दोनों चीजें जो हैं, टैंक्स जो हैं, ये 1000 लीटर जो है प्रति आवर इनकी क्षमता जी है, जी ये कब तक चलते हैं, कब रिप्लेस करना होता है? सर, इसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता है। इसके अंदर में जो भी मीडिया कार्बन डलता उसी को है बदलना पड़ता है। वो कम से कम तो मिनिमम 1.5 साल के बाद ही अच्छा, उसको बदलना इतने दिन? पड़ता है। बाकी इसमें मेंटेनेंस का कोई कास्ट नहीं ज्यादा आता है। इसमें विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसमें जो फिल्टर्स लगते हैं इसको हमारी पानी जो हमारा समरसेबल का पानी आ रहा है वो कैसा पानी आ रहा है उस पे हमको पता चल जाएगा। मिट्टी वालू कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो इसको उसी हिसाब से वीकली या 15 दिन पे क्लीन करते रहे और महीने 1.5 महीने पे इस फिल्टर को बदलते रहे तो जी, कोई जी। इसमें कोई कास्ट नहीं आता है। इनको जो है बड़े वाले टंकी से अटैच करना होता है, ही ना? जी जी, बड़े वाली हाँ। टंकी से। टंकी भी आप लोग देते हैं? जी, टैंक भी हमारे पास में अवेलेबल रहता है। जैसे देखेंगे सर ये पूरे एसएस के आरओ प्लांट्स हैं। ये भी 1000 लीटर कैपेसिटी का। अच्छा, ये एसएस में आती है जी पूरी? 100% 304 में ये एसएस में पूरा कंप्लीट प्लांट है। अच्छा। तो जो हमारा सर मेन काम ये है कि आरओ तो बनाते बनाते हैं, साथ में हम बड़े प्रोजेक्ट जैसे वाटर का बॉटलिंग प्रोजेक्ट होता है। जैसे 10 बीपीएम से लेके 10 बीपीएम हो गया, 24 हो गया, 30, 40, 60, 90, मतलब जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं आपके, आप जितना अपने माइंड में सेट कर रहे हो कि हमको इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाना है तो आप एक छत के नीचे पीआर वाटर के पास आइए और वो आपका जो ड्रीम है वो हम पूरा पानी वाला ड्रीम पूरा कर देंगे। जी, अरे जी, वाह, क्या बात है। लेकिन सच बताऊं तो 1000 लीटर वाली बहुत पॉपुलर है जी। 1000 मैंने खुद लीटर भी वाला बहुत वीडियोस क्या है बनाई है कि उसमें जी। पूंजी कम लगती है हाँ। सर, आसानी से अगर कोई है करना चाह रहा है जी। तो कर लेता है। बट ये है कि लोग सही जगह पे पहुंच न पाने की वजह से पानी की जो क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपसे पानी परचेज कर रहा है आपको छोड़ के हमसे क्यों ले। अगर हमसे लेना है तो हम जो पानी सप्लाई करेंगे उसकी क्वालिटी आपसे बेहतर होगी तभी तो लेंगे। तो आप जब प्लांट लेंगे तो ये चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कस्टमर आपसे नहीं जुड़ेगा। तो कुछ चीजों को अच्छा, ध्यान एक में छोटा रखते सा खाली हुए सवाल है। जी एग्जैक्ट प्राइसिंग तो भैया बड़ी कंपनी है, स्क्रीन पे बताना उचित नहीं है, आपसे बहुत लोग जुड़े होंगे। जी 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 लेकिन इतना तो जरूर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 1000 लीटर वाली अगर हम प्लांट खोलते हैं, क्या जी अमूमन जी फुल फेज में अगर कंप्लीट जो प्रोसेस होती है, क्या सर, उसको लागत होनी कंप्लीट चाहिए? मतलब उसका पूरा कंप्लीट अगर सेटअप की बात करेंगे तो आपको कम से कम तो 1.5 लाख रुपए का 1.5 लाख इन्वेस्ट रुपए करना, सारे हो जाए, मिनिमम 1.5 लाख टैंक का वैंक इन्वेस्ट लेके? कर। जी जी जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये जो व्हाइट वाली प्लांट है, ये थोड़ी बड़ी प्लांट ये दिख रही है। सर देखेंगे तो ये जैसा कि हम बता दें कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हम कस्टमाइज आरओ बनाते हैं। अच्छा अच्छा जहाँ पे ये आरओ लगना है वहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है। अच्छा तो उन्होंने बताया कि हमको 6.5 फीट के अंदर ही हमको 2000 लीटर का आरओ प्लांट चाहिए। अच्छा, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इनका साइज कॉम्पैक्ट कर दिया पूरा। कंपैक्ट करके हमने ये इनका प्लांट अरे बना वाह, दिया जी। क्या बात है, और बहुत इधर बढ़िया। देखेंगे तो ये भी एसएस में है सर। ये हाँ, भी ये 2000 वाला लीटर का 2000 लीटर की प्लांट। जी, ये भी अच्छा। 2000 का। ये सारे बॉटलिंग प्रोजेक्ट के लिए हैं। तो देखेंगे तो इसकी चौड़ाई ज्यादा है और वो देखिए कितना कॉम्पैक्ट में हो गया है। तो बॉटलिंग प्रोजेक्ट जो सर लेंगे तो बोतल वाली प्लांट तो अलग से बिठानी पड़ेगी। जी तो जी बोतल जी वाली भी मशीनें आपके यहाँ जी, उपलब्ध है? सारी हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं सर। अच्छा, पूरी? जी जी। तो जैसा ये तो इधर अच्छी बात है। देखेंगे तो ये 6000 लीटर पर आवर का अरे वाह, प्लांट यहाँ है। लिखा भी है, देखिए जी। 6000 लीटर अभी ये पर आवर। डिसमेंटल मोड में है क्योंकि अभी ये लोड होने वाला है। अरे वाह। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे जब प्लांट जाता है तो ये सारे पैनल्स वगैरह सब खोल के उसको प्रॉपर पैक अच्छा, करके जाता है। ओ, जी ये डिलीवरी के लिए तैयार है? जी, जैसे 6000 लीटर का प्लांट क्या है 90 बीपीएम के अकॉर्डिंग रहता है। हाँ। और इधर देखेंगे तो ये भी 6000 लीटर का प्लांट है अच्छा, और ये भी बॉटलिंग प्रोजेक्ट के लिए जा ये रहा सब है। एसएस में है? जी, ये कंप्लीट एसएस में 304 में है सर। ये वाह, कंप्लीट में ये वाली तो थोड़ी बड़ी लग जी, रही है जैसे ये वेसल्स वगैरह ये देखेंगे हमारी फिल्टर हाउसिंग की क्वालिटी वगैरह जो है, जैसे यूवी लगा हुआ है। सर।
तो सारी चीजें जो है हमारे यहाँ बना के एकदम जो भी बेस्ट से बेस्ट और क्वालिटी, इससे रिलेटेड जो भी स्पेयर पार्ट्स है वो तो आपके यहाँ स्पेयर पार्ट से अवेलेबल लेके है ही। टोटल ए टू जेड हमारे पास। जैसे देखेंगे तो ये सारी वेसल्स वगैरह हैं। ये भी 6000 का प्लांट है, ये भी 6000 का प्लांट है। अच्छा, और इधर देखेंगे तो ये सर देखिए 5000 लीटर पर आवर के 2 प्लांट हमारे ये 5000 बन के। लीटर, ये एफआरपी में है ये जो दोनों बड़े सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जी। ये तो लगता है कि और ये कुछ बड़ा। सर ये वेसल है, ये मतलब 12000 लीटर पर आवर का जो प्लांट बनना है हमारा, 12,000 उसके लीटर लिए पर आवर? ये जी, ये पर आवर का 12000 लीटर देगा, तो उसके लिए ये है। तो मतलब जो भी है मैक्सिमम चीजें हमारे यहाँ क्या है सर, इन हाउस बनाई जाती हैं। जी, जैसे देख रहा हूँ। देखेंगे जी जी। तो जैसे देखिए हाउसिंग है, हाउसिंग भी हमारे यहाँ इधर देखेंगे तो ये बनती हुई आपको दिख जाएंगी। जी जी। बाकी जो भी वेसल्स हैं उधर, वो पूरा कंप्लीट जो है रेडी है बन के। मतलब हमारे यहाँ ये है कि स्टॉक इस हिसाब से हम मेंटेन करके रखते हैं, जी। जिससे कि आपका ऑर्डर आए तो हम बिल्कुल कम बिल्कुल, से कम समय में आपको डिलीवर्ड कर सकें। यानी कि एक्सक्लूसिवली जो है आप लोग वाटर में लीडर हैं, जी, वाटर वाली मशीनों में। वो तो सर कस्टमर ही देख के ही बताएंगे। पता चल रहा है जी, जरूर विजिट करें जी। जी। और इधर देखेंगे तो ये सारे स्टैंड हैं, सारे मतलब ये मैक्सिमम जितने हैं समझिए सारे ऑर्डर पे ही हैं। मतलब आप लोग का प्रोसेस ये है कि आप प्रोजेक्ट को समझते हैं, उस जी हिसाब जी से जी फिर मशीनें तैयार करके दे देते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आमतौर पे मान लीजिए कि कोई 5000 लीटर वाली प्रोजेक्ट आपसे बनवा रहा है, हाँ हाँ। क्या टाइम वगैरह लेते हैं आप? ये सर मान लीजिए कि टाइमिंग हमारे ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास पहले से कितने ऑर्डर हैं, जी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम लेते हैं। बट ये कोशिश रहती है कि कम से कम समय में जी। हम डिस्पैच कर सकें। और अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है कि सर कोई भी अगर प्रोजेक्ट लगा रहा है तो कोई सेम डे सोच के नहीं, सेम ये डे सब लेता टाइम नहीं लगता है, सही तो बात है। सबका एक प्लानिंग रहता है कि हमको एक प्रोजेक्ट लगाना है तो उसके लिए इतना टाइम ऑन लगेगा। स्पॉट जो है फील्ड में जहाँ ये रन करेगी वहाँ पर इंस्टॉलेशन में वगैरह में कितना आपके यहाँ से समय लगता है? इंस्टॉलेशन में कोई टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए कि जो भी मटेरियल्स है हम तो ऑल ओवर इंडिया और उसके बाहर भी सप्लाई देते हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, नेपाल और कई देशों में हमारे यहाँ से प्लांट जाते हैं। तो उसका टाइमिंग का तो बस जब मटेरियल पहुंच जाता है उसके बाद में हम अपने यहाँ से जो भी टेक्नीशियन रहते हैं उनको वहाँ पे भेज देते हैं, वो वहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं। बहुत बढ़िया। और दर्शकों का कुछ ये भी सवाल रहेगा कि सर जो मशीनें हैं कुछ सस्ती भी है कुछ महंगी भी है, बुकिंग का क्या सारा पैसा पहले ही लेना पड़ता है या फिर? देखिए सर, सिंपल था हमारी कंपनी का सिस्टम ये है कि आप एक टोकन अमाउंट जो है ना एडवांस में हमको दे दीजिए। आपका 10 लाख का प्रोजेक्ट है, आपने हमको 1 लाख दे दिया, हम 10 लाख का पूरा कंप्लीट यहाँ पे हम फैक्ट्री में रेडी कर देते हैं। जब ये डिस्पैच होगा उस टाइम में बैलेंस पेमेंट आप करके। अच्छा, एक सवाल और सर, आप बहुत ही इस फील्ड में रमे हुए हैं। 2 तरह की चीज़ें मार्केट में चलती है, एक तो वो जार वाली जी जी खूब वो भी सेल होती है और एक बोतल वाली। जी जी जी। तो जार वाली के लिए मिनिमम कहाँ से प्लांट शुरू करनी चाहिए, कितने लीटर, और बोतल वाली के लिए जो है कितने मिनिमम कैपेसिटी की सर प्लांट जार वाले की बात करेंगे तो आपका एक तो आइडिया लग जाता है आपको जहाँ पे लगाना है कि आप कितना लीटर पानी सेल कर सकते हैं, इस बात का आइडिया, क्योंकि हमारी मार्केट है तो हमको उसका आइडिया लग जाता है कि कितना सेल कर। तो मिनिमम 500 लीटर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, और बाकी जितना ज्यादा हो उतना बेहतर है। मार्केट पकड़ते जाइए, मार्केट पकड़ते जाइए, एक्सटेंशन आप करते जाइए। एक्सटेंशन मीन्स क्या होता है सर, आज की डेट में क्या है कि बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि जी 500 का लगा लीजिए, इसी को हम 1000 कर देंगे। अच्छा, उसमें बट ऐसा होता नहीं अच्छा, है। उसमें भी लोचा है। दोनों पंप्स चेंज हो जाते हैं, ये सारी चीजें पाइपलाइन चेंज हो जाती हैं जी। बट क्या है कि कस्टमर को क्या है कि ये लगता है लुभावने वादे, लुभावनी बातें जो करके लोग, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट तो चीज आपने बता दिया जी। है। लोग बोल देते हैं सर कि अपग्रेड करा लीजिएगा, लेकिन अपग्रेड कराने का मतलब फिर से नया इन्वेस्टमेंट। अपग्रेड कराने का मतलब सर ये हो जाता है ना कि आप ही का लॉस होता है कम से कम 30%। जो प्लांट आपको मान लीजिए कि 1 लाख रुपए में हो जाना चाहिए 1000 लीटर का, अब वो प्लांट आप दोबारा छोटे से बड़े में कन्वर्ट कराने के लिए जब जाते हैं तो उस टाइम में वही 1,30,000 रुपये हो जाता है। इसलिए बाजार को सर्वे करके पहले ही डिसीजन ले लें, पहले डिसीजन ले लें, या फिर आप का एग्जैक्ट प्लान है कि हाँ आपको करना ही है जी। तो जो आप 500 लीटर का प्लांट लेंगे उसी प्लांट पे क्या होगा कि आपका उसी हिसाब से पूरी लाइन पंप्स वगैरह ये सारी चीजें पहले से ही हो जाएंगी। बट उसमें हमको एक विशेष बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम पहले ही मान लीजिए कि 500 का चलाना है, 1000 के हिसाब से पंप लगा लिए,
तब उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, आपका जो बिजली बिल होगा वो ज्यादा आएगा। आप जब तक 1000 पे नहीं जाएंगे तब तक आपका नुकसान होता रहेगा। तो इन सारी चीजों का क्या है, जो विशेष मोटर ध्यान। इस्तेमाल होते हैं सर 1000 लीटर वाले में, वो जी, कितने एचपी की पावर लेगी? 1000 लीटर में सर जो पंप यूज होता है उसमें जो रॉ वाटर पंप होता है वो 1 HP का यूज होता है, और जो हाई प्रेशर पंप होता है वो 3 HP का आती तो है। क्या सिंगल फेज में 1000 लीटर का स्टार्ट हो सकता है? जी, 2000 लीटर तक का प्लांट जो है अच्छा, सिंगल फेज ये में बहुत चल सकता इंपॉर्टेंट है। है। 2000 से ऊपर जाएंगे, अब तब आपको 3000 3 पे फेज का जाएंगे लेना तो पड़ेगा। 3 फेज पे जाना पड़ता है। ये बहुत 2000 अच्छा है। लीटर तक का। थोड़ी सी बोतल वाली मशीन पे भी आ जाए, जी जी क्योंकि बहुत लोग ऐसे लोग हैं जिनकी डिमांड रहती है। जी जी तो जी। ये जो बोतल वाली बनाने वाली मशीन आती है, ये कितने से स्टार्ट हो जाती है, कितने कैपेसिटी की होती है, थोड़ी सी उस पर भी बता दें। जैसे सर बॉटलिंग प्रोजेक्ट का क्या होता है कि अगर किसी को बॉटलिंग प्रोजेक्ट लगाना है, अगर स्टार्टिंग करना जी है, तो जी। आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि जो भी आप लगा रहे हैं, जो भी मशीनें लगा रहे हैं, तो जी। अगर स्टार्टिंग करना है तो उसमें ये देखना है कि आप बजट क्या है आपका। क्योंकि सर एक कहावत सुने होंगे ना, दूर के ढोल सुहावन। वहां पे थाली भी दूर में कोई पीट रहा होगा ना तो भी अच्छा लगता है, बट क्या है कि आपको पैसा लगाना है ना, तो आपको इस बात पे ध्यान जी रखना जी। है कि हमको कौन कौन सी मशीनें लगानी है। राइट राइट। तो जहाँ भी अगर हमारे यहाँ पे आप विजिट करते हैं तो हम सबको एक ही बात बताते हैं कि स्टार्टिंग है तो कुछ मशीनों को आप बाद में लगा सकते हैं, हाँ सही ऑप्शनल बात है। रखिए। हाँ। तो जिससे आपको क्या होगा कि आपको मार्केट समझने में भी टाइम थोड़ा तो लगता है। ये मार्केटिंग है, बिजनेस है, तो बिजनेस थोड़ा सा टाइम लेता है, बट जब आप पूरी समझ जाएं तो सारी मशीनें लगा लें। तो मान लीजिए कि अगर छोटा प्रोजेक्ट करना है तो आपको 6.5 से 7 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता अच्छा, है। कितने बॉटल्स बनेंगे एक घंटे में वो ये वाली समझिए प्रोजेक्ट? कम से कम 300 से 350। 1/2 लीटर वाली? नहीं नहीं, पेटी की मैं बात कर रहा अच्छा, हूँ। पेटी की बात 300 कर। से 350 पेटी जो है अच्छा। आप पर डे में उसको नहीं कर नहीं, सकते साइज हैं। बोतल की क्या, वो भी तो। वो 1 लीटर, आधे लीटर या 200 ml कोई भी अच्छा, वो भी रहेगी। कोई भी जी अपना जी, उसी हिसाब से मतलब डाई सेट करके 300 देंगे। पेटी के आसपास में अरे वाह। इसका हो जाता है। बाकी तो जो सेमी ऑटोमेटिक मशीन लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मशीनें ऑटोमेटिक चलती हैं, कुछ मशीनों में एक आदमी की जरूरत होती है। जब ऑटोमेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि मैन पावर कम होता है, अब उसमें बिजली के खर्चे बढ़ते हैं, प्लस आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। तो सारी चीजें बिजनेस में क्या एक दूसरे से रिलेटेड है, कहीं पे आपको प्लस है तो कहीं पे माइनस है। बिल्कुल तो बिल्कुल, सारी सारे चीजें बिजनेस हम में है सर, यहाँ पे सारे तो बिजनेस बता में। नहीं हाँ सकते। हाँ। जब हम टेबल पे बैठते हैं, एक्चुअली एक एक बॉटलिंग प्रोजेक्ट पे अगर हमारी मीटिंग होती है तो 3-3 4-4 घंटे 5-5 घंटे होती है। 4-4 5-5 लोग, हमारी भी एक्सपर्ट की पूरी टीम रहती है जो साथ में बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद में लास्ट फाइनल जाते हैं कि जी आपको कौन सा प्रोजेक्ट देना है, क्योंकि चलिए, इतना आप मेहनत करते हैं। जी और जी सही बात है कि देखिए, ज़िंदगी में बिजनेस तो बार बार करेंगे नहीं, और ये सब चीज़ें जो है भाई, ये सब बड़ा आपको सोच समझ के लगाना है, क्योंकि पूंजी भी लग रही है आपको। जी जी तो आप आएँ, पीआर वाटर इंडस्ट्रीज़ कोई बहुत भारत में ही है और जो है आप इतनी सारी कहीं से भी आप ट्रेन वगैरह का रिजर्वेशन करा के और आप आएँ और स्थिर से बात करें। आपकी तो बहुत अच्छी टीम ही मैंने देखी। जी 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 किस किस इलाके में की? ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे फैक्ट्री है, लेकिन ऑफिस में वहाँ पे दोनों का एड्रेस ज़रा बता दीजिए। जी जी। हमारी ये सर जो फैक्ट्री है ना, ये दल्लूपुरा में है, और दिल्ली में सर ये पड़ जाता है न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास में। अच्छा नियरेस्ट अच्छा। मेट्रो स्टेशन न्यू अशोक ठीक नगर है। है। और जो हमारा ऑफिस है नोएडा सेक्टर 6 E84 और E85 दोनों हमारा ही है। तो जो आप नोएडा आना चाह रहे हैं तो आप न्यू अशोक नगर के बाद में एक स्टेशन है नोएडा सेक्टर 15, आप वहाँ पे आके हमको कॉल कर सकते हैं। वहाँ से नज़दीक है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर का राहुल जी नाम डिस्टेंस हुआ है। आपका? राहुल नाम हमारा। भाई चलिए, बहुत तो अच्छा उसके लगा लिए राहुल जी से मिलके। बिल्कुल रिलैक्स रहिए। जी। क्वालिटी की 100% गारंटी है। जो चीज़ आपको दी जाएगी वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की रहेगी। और दूसरी पे हम जो जो प्रोजेक्ट करते हैं एक बार फिर से बोल देंगे, जैसा कि डिस्प्ले पे भी सर दिखा देंगे। आरओ प्लांट हो गया, वाटर सॉफ्टनर हो गया, डीएम प्लांट हो गया, बॉटलिंग प्रोजेक्ट छोटे से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट रहता है, कंप्लीट प्रोजेक्ट हम देते हैं। 10 BPM से लेके हम कोई भी 20, 30, 40, 60, 90, 120, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है हम कंप्लीट प्रोजेक्ट करते हैं। जैसा कि इधर हमने वीडियो में ऑलरेडी पहले बताया कि ये सारे जो प्लांट एसएस के बन के रेडी हैं, सारे बॉटलिंग सही प्रोजेक्ट बात के है, लिए है। एक छत के नीचे जो बोलते हैं हर तरह का सॉल्यूशन वही चीज है यहाँ पे। तो सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। आप जब भी हों, फ्री हों, बिल्कुल आएँ बिल्कुल। और विजिट करें। मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, पीआर वाटर पिलर ऑफ ट्रस्ट। भरोसे अरे पे आप वाह, आइए, क्या बात। और एक बार भरोसा बन जाएगा तो फिर आप
हमसे मिलते ही बिल्कुल, रहेंगे, बिल्कुल, फिर बिल्कुल, कहीं नहीं बिल्कुल। जाएंगे। सर आप लोगों को काम करते हुए सालों हो गए। जी जी 2007 से 2007 हम से लोग लेके और आज वाटर 2026 में है, ट्रीटमेंट में लगे तो भैया हुए हैं। दम है तभी हैं। जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक और यू सर। उम्मीद करता हूं कि आप विजिट करें, केवल फोन पे ही ना बात करें। ऐसे बहुत हंसमुख आदमी है, फोन पे भी इनसे बात करें। बड़े मजेदार लगा इनके साथ मेरे को इंटरव्यू करने में। जी। और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, फिर इनके किसी कस्टमर रिव्यू को मैं दिखाऊंगा जहां इनके प्लांट्स चल रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें मैं लेकर के आऊँगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, क्योंकि आने वाला सीज़न जो है वो इंतज़ार कर रहा है कि आप पानी के बिजनेस में जाएं और ठोक के कमाएं। मिलते हैं सर, फिर आपसे अगली एपिसोड में मुलाकात होगी इनसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।